अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीके डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म शरीफ। और इस वक्त मेरे साथ लिया कि एक ऐसी होनहार बेटी और तलबा मौजूद हैं जिन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया और उसके साथ साथ OMG ग्रुप को मुंतखब किया। और अब हम इनसे जानेंगे कि इतनी ज़्यादा मोटिवेशन इनको कहाँ से आई और कैसे इन्होंने जो है इतने अच्छे नंबर लिए, उसके बाद CSS का इम्तिहान क्लियर किया, फिर इंटरव्यू जो इतना मुश्किल मराहिल होता है उसको अबूर किया। रोशानी गुल, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे घर से थी, मेरे फादर की तरफ से। उन्होंने मुझे स्टार्ट से ही मोटिवेट किया था कि लाइक मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। उन्होंने डिफरेंट सजेशंस दी कि मेडिकल की भी अपॉर्चुनिटी है, इंजीनियरिंग साइड में भी जा सकते हैं, बट इस तरफ जो है ना, वो बाकी स्टूडेंट्स का जो रुझान था वो बहुत कम था। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ बाकी स्टूडेंट्स मेडिकल या बाकी फील्ड्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। अच्छा रोशन गुल, हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर जो तालबात हैं वो ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि एक पसमानदा इलाका है, वहां से हम इतनी मुश्किल से तैयारी जो है वो नहीं कर सकते। तो आपने किस तरह तैयारी की? क्या आपने घर में तैयारी की और कितना ज्यादा आप टाइम जो है इस पे स्पेंड करती थी? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा आप स्टडी को किस तरह देखती थी और इसके साथ कुछ और भी एक्टिविटीज में आप रहती थी? हाँ जी, जहाँ तक ये बात है कि पसमानदा इलाके है, तो आजकल इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया, तो आई डोंट थिंक सो कि एक लिया में बैठे हुआ होने वाला स्टूडेंट या जो इस्लामाबाद या लाहौर में पढ़ रहा है उसमें कोई भी डिफरेंस है। बिकॉज इंटरनेट की फैसिलिटीज सबके पास अवेलेबल है और हमारे पास लाइक एक नॉलेज का हम कह लें समंदर है, जिसमें से अब हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है कि विच थिंग इज यूजफुल फॉर मी। तो हमारे लिए इस बात की तो अब नहीं है इशू कि हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हम इंटरनेट पे AI टूल्स के थ्रू सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, हर चीज़ को हम सीख सकते हैं। अच्छा, अब अफसर बन गई हैं, आपको प्रोटोकॉल का शौक है? जैसे गाड़ियां आगे पीछे होती हैं, अफसर बनने का अक्सर जो नौजवान है यही शौक होता है कि हमारे आगे पीछे प्रोटोकॉल होगा, गाड़ियों का। तो आपको ये शौक है? शुभ भाई, मैं इस चीज़ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। जहाँ हमें ये पर्क्स मिल रहे होते हैं, लाइक हमारे पास गाड़ियाँ हैं और ये, उसके साथ हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर एक चीज़ आपको मिल रही है तो उसके साथ आप पे एक बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल। तो इस चीज़ के बारे में अभी तो मेरा इतना शौक नहीं है। हाँ। लेकिन मेन फोकस ये है कि अगर आपको ये मिल रहा है तो दैट्स ओनली फॉर दी सर्विस ऑफ द पीपल, और इसमें ऑब्वियसली आपको भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। अच्छा, जो नौजवान CSS का इम्तिहान जो है वो पास करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहती हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगी? तो इनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप घर बैठ के भी इसको तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिलेबस, इसके लिए सिलेबस चाहिए आपको, वो FPSC की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद गूगल से, यूट्यूब से आप उसके नोट्स बना लें, एंड देन आप इजी घर बैठ के इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ रोशानी गुल के वालिद मौजूद हैं, वो खुद भी प्रोफेसर हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को ये मोटिवेशन कहाँ से दी। सर, हमें बताइएगा, अक्सर जो वालिद हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और आपने ये क्या सोच के बच्ची को जो है इतनी मोटिवेशन दी और CSS का इम्तिहान दिलवाया? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आज ये कामयाबी मेरी बेटी को दी, जिसका ख्वाब मैंने देखा था। बाकी मोटिवेशन हमारे ख़ानदान में हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो शुरू से सिविल सर्विस में रहे हैं। अच्छा। तो मैं जब देखता था डॉक्टर्स को और सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स को, तो उनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है ना वो अच्छा नहीं है। दूसरा, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। CSS जो है ज़्यादा लीडरशिप रोल में होते हैं, वो ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। बाकी जगह जो आप उतनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते जितनी। आपको खुद भी शौक था? जी, मैंने भी 95 में PMS दिया था और थोड़े से नंबर से रह गया था। अच्छा। उस कमी को बेटी ने पूरा कर दिया। अच्छा, मतलब जो आपका अपना ख्वाब था आपने बेटी को CSS का ऑफिसर बना के और वो पूरा किया। लेकिन वो जैसे बेटी ने कहा कि मकसद है टू सर्व अदर। इस CSS में इतनी खुशी किसी बात, जब आपको ओहदा मिलता है उसमें ये नहीं कि कोई एंजॉयमेंट। अमूमन वालिदैन बच्चों को कहते हैं जी पढ़े, अपनी जिंदगी बनाएं। तो मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी बात करें वो आप बच्चों को, बेटा पढ़ें, कीमती बने और लोगों की खिदमत करें। उस तरह हमारे बच्चों का विजन भी ब्रॉड होता है, जब उन्हें पता कि सिर्फ हमने कोई ओहदा नहीं लेना, ओहदे के बाद वी हैव टू सर्व। तो ये बात वालिदैन जरूर कहा करें अपने बच्चों को। अच्छा, आपकी बेटी ने जब CSS का इम्तिहान पास किया तो फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, फिर वो तो ये तो कह रहे होंगे कि अब माशाल्लाह आप एक ऑफिसर के बाप हैं, तो ये आपको ज्यादा प्राउड फील हो रहा है?
वही बात, प्राउड फील क्या होना, बंदा को जब ओहदा मिलता है तो बंदे को ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, तो प्राउडनेस तो नहीं बल्कि आज ही आनी चाहिए। बाकी बच्चों को क्या पैगाम देंगे? बच्चों को ये है कि CS शॉर्टकट है, बाकी मेडिकल का फील्ड बहुत लंबी उसमें एक्सरसाइज है, लोग CSS को मुश्किल समझते हैं। CSS अब बेटी मेरी ने जून 2023 में शुरू किया था, फरवरी 2024 में मुकम्मल, सिर्फ 6 माह पड़े हैं और आपको एक जॉब, वरना कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। तो ये ऐसा इम्तिहान है, हर बच्चे को मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी डिग्री लेते हैं उसके बाद 5-6 महीने लंबी लंबी डिग्री बाद में लें, MPhil PhD, लोग फिर होते हैं 7-7 MA किया हुआ, इंग्लिश MA उर्दू, तो लंबी डिग्रीज के बजाय एक डिग्री लेके अपनी तैयारी करें और 6 माह में वो आराम से जॉब उन्हें मिल जाएगी। जी बिल्कुल, रोशान गुल उन तुलबा तालबात के लिए एक मतलब के मोटिवेशन भी हैं जो बच्चे कहते हैं कि भाई एकेडमी के बगैर और ट्यूशन के बगैर आप जो है इसकी तैयारी नहीं कर सकते। तो रोशान गुल उन तमाम के लिए मिसाल हैं जिन्होंने घर में जो है तालीम हासिल की, मेहनत की और खुद पढ़ा और CSS ऑफिसर बन गई हैं।